इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार पूरे जोरों पर है। आज की इस वीडियो में हम इजराइल और ईरान के बीच कई सारी चीजों पे कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि किसके पास क्या है। हम कवर करेंगे इन दोनों देशों का भूगोल, जनसंख्या, इतिहास, इकोनॉमी, तकनीक, सैन्य ताकत, भविष्य के संभावित हालात और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम भूगोल की बात करें तो ईरान का क्षेत्रफल है 1.6 मिलियन यानी 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इजराइल का सिर्फ 22,000 किलोमीटर यानी ईरान इजराइल से 75 गुना बड़ा है। ईरान के पास स्ट्रेट होर्मुज है जिससे पूरी दुनिया का 30% तेल निकलता है। वहीं इजराइल मेडिटेरियन तट पर स्यूज कैनल के पास यूरोप और एशिया के बीच एक बड़ा चेक पॉइंट है। ईरान के दक्षिण में गर्म रेगिस्तान, उत्तर में कांटेदार पहाड़, जबकि इजराइल में ज्यादातर हरा भरा क्षेत्र और लिमिटेड रिसोर्सेज है। जनसंख्या और समाज की बात करें तो ईरान की आबादी है करीब 90 करोड़, मीडियन एज है 32 साल यानी युवा वर्ग ज्यादा है। वहीं इजराइल की आबादी है सिर्फ 9 करोड़, मीडियन एज है 30 साल और बेरोजगारी की दर है बहुत कम, सिर्फ करीब 3.5%। ईरान में मुख्य धर्म है शिया इस्लाम, साथ में कुर्द्स, एजेरिस जैसी माइनर कम्युनिटीज भी, जबकि इजराइल में करीब 75% लोग ज्यूज हैं, 21% लोग अरब हैं। यहाँ सेक्युलर और कट्टर धार्मिक दोनों कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। इतिहास की बात करें तो इजराइल बना 1948 में और 200 तक ईरान इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन सिचुएशन पलटी सन 1979 में। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और उस समय के ईरानी सुप्रीम लीडर शाह के चले जाने के बाद अयातुल्लाह खामेनी ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराकी मिलिशिया को प्रॉक्सी वॉर के लिए सपोर्ट देना शुरू किया। वहीं इजराइल ने भी कई बार ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर सीक्रेट ऑपरेशंस किए, जैसे 1981 में ऑपरेशन ओपेरा और 2010 में स्टक्सनेट साइबर अटैक। दोनों के बीच कभी सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच की यह खतरनाक टकराहट प्रॉक्सी लेवल पर हमेशा चलती रही। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इजराइल की जीडीपी है करीब 600 अरब डॉलर यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी है $58,000। वहीं ईरान की जीडीपी की बात करें तो यह 380 अरब यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी है सिर्फ $4,000, जो कि ज्यादातर तेल पर निर्भर है। 2018 में यूएस ने JCPOA न्यूक्लियर डील से बाहर निकालकर ईरान पर सख्त सैंक्शन लगा दी, जिससे ईरान का ऑयल रेवेन्यू 80% तक घट गया और इन्फ्लेशन रेट था 40%। इजराइल को यूएस से हर साल करीब 3.8 अरब की मिलिट्री एड मिलती है। साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर टेक में भी इजराइल के टेक एक्सपोर्ट्स जबरदस्त है। टेक्नोलॉजी और उद्योग की बात करें तो इजराइल को कहा जाता है स्टार्टअप नेशन। हर 1400 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़ा है, जो कि AI, साइबर सिक्योरिटीज और वाटर प्यूरिफिकेशन में वर्ल्ड क्लास है। यहाँ तक कि नासा के लिए भी इजरायली कंपनियां सेंसर्स और सैटेलाइट्स तक बनाती है। ईरान में भी नेशनल साइंस प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उस पर लगे सैंक्शंस की वजह से टेक इंपोर्ट्स में काफी दिक्कतें हैं। इजराइल ने डेजर्ट्स में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी दुनिया को दी, वहीं ईरान को अभी तक पानी बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव, 3,50,000 रिजर्व्ड आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कुल 9,60,000। वहीं इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव, 4,60,000 रिजर्व, यानी कुल 6,30,000 आर्म्ड फोर्सेस हैं। एयर पावर की बात करें तो इजराइल के पास 50 F-35, 100 से ज्यादा F-15 और F-16 आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। वहीं ईरान के पास MiG-29, Su-24 और पुराने F-4। मिसाइल और ड्रोन्स की बात करें तो ईरान के पास शाहिद ड्रोन्स है, 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जिनकी रेंज है 200 से 2000 किलोमीटर, यानी अगर वो चाहे तो पूरे इजराइल को मिसाइल से खत्म कर सकता है। लेकिन वहीं इजराइल के पास जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो 3। नेवल पावर की बात करें तो इजराइल की नेवी डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स में क्रूज मिसाइल्स ले जाने की क्षमता है। वहीं ईरान की नेवी कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ में स्मॉल बोट्स और एंटी शिप मिसाइल्स पर भरोसा करती है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इजराइल के पास करीब 800 से 400 वॉरहेड्स हैं। ईरान अभी तक वेपन ग्रेड यूरेनियम तक तो नहीं पहुंच पाया, मगर यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर रहा है, जिससे वो जल्द ही परमाणु ताकत भी हासिल कर सकता है। दोनों देशों के बीच एक प्रॉक्सी वॉर और साइबर युद्ध बहुत पहले से चला आ रहा है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हुतीज और गाजा के हमास और इराकी मिलिशिया को फंड सप्लाई करता है, जबकि इजराइल की एयर स्ट्राइक नियमित रूप से सीरिया और ईरानियन कॉन्वॉयज पर होती रहती है। साइबर अटैक्स की बात करें तो 2010 में स्टक्सनेट ने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट की सेंट्रीफ्यूजिंग प्रोसेस को काफी स्लो कर दिया है। ईरान ने भी इजराइल की वाटर ग्रिड और पावर प्लांट्स पर कई बार हमला करने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल ने समय रहते इसको डिटेक्ट कर लिया और इजराइल के साइबर एजेंसी इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट यानी INCD ने हमले को ब्लॉक कर दिया और नुकसान नहीं होने दिया। चलिए अब बात करते हैं 2025 के हालिया घटनाक्रम की। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान के नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स पर प्रेसिजन स्ट्राइक की, जिसके जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 400 से ज्यादा मिसाइल्स और 200 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए। इजराइल के आयरन डोम और एरो सिस्टम ने 85 से 90% हमलों को हवा में ही रोक दिया। दोनों तरफ से सिविल एरियाज में डैमेज और कैजुअलिटीज हुई हैं और
वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें 10 से $15 प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं। वैश्विक समर्थन की बात करें तो इसराइल के सबसे मजबूत अलाइज हैं यूएसए, जो इसराइल को $3.8 बिलियन की सालाना सहायता देता है, और साथ में है यूके, फ्रांस और यूएई। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के साथ रशिया, सीरिया, कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स और आंशिक रूप से चाइना की सपोर्ट है। खाड़ी देश जैसे यूएई, सऊदी अरब धीरे धीरे इसराइल के करीब आ रहे हैं और ईरान के साथ इनके रिश्तों में दूरियां हैं। राजनीतिक सिस्टम की बात करें तो इसराइल में पूरी तरह से लोकतंत्र है। पीएम की जवाबदेही सीनेट को है और नियमित चुनाव होते हैं। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान में धार्मिक शासन है, सुप्रीम लीडर ही फाइनल अथॉरिटी है और प्रेसिडेंट की पावर लिमिटेड है। इसराइल में सिविल राइट्स ज्यादा है और ईरान में स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज और सेंसरशिप ज्यादा है। अब इन सब का आर्थिक असर क्या है? ईरान में सैंक्शंस के चलते बेसिक सर्विसेज पर असर पड़ा है। वहाँ की यूथ के पास विदेश जाने का प्रेशर बढ़ गया है। इसराइल भी ईरान की मिसाइल अटैक से अलर्ट पर है। बॉम्ब शेल्टर्स, वीकली सिक्योरिटी ड्रिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर कॉस्ट है करीब $2 बिलियन। बॉर्डर क्षेत्रों की बात करें, अपनी जगहों को खाली करके गए लोग बॉर्डर पे पड़े हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दे सकता है। अब जानते हैं भविष्य के संभावित हालात क्या हो सकते हैं। ईरान और इसराइल के बीच टकराव दोनों देशों के बीच एक फुल फ्लैश्ड वॉर इनिशिएट कर सकता है और इस वॉर में यूएसए, रशिया और अदर गल्फ स्टेट्स डायरेक्टली शामिल हो सकते हैं। कोल्ड वॉर्स हो सकती हैं, जिसमें लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वॉर्स हो सकती हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं, डिप्लोमेटिक रीसेट हो सकता है, नए न्यूक्लियर डील्स JCPOA2, गल्फ इसराइल ट्रांजिशन, ईरान यूएस बैक चैनल टॉक्स हो सकते हैं। ये देश टेक आर्म रेस में शामिल हो सकते हैं। इसराइल अपना मिसाइल डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाएगा और ईरान एसिमेट्रिक टूल्स यानी ड्रोन्स और मिसाइल पर जोर देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईरान के पास साइज और मैन पावर है, वहीं इसराइल के पास टेक्नोलॉजी और मजबूत अलायंस। अब इस सारे एनालिसिस के बाद दोस्तों सवाल आपसे है कि कौन किस पे भारी हो सकता है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आपको हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।